आज सुबह जानकारी मिली कि राजेंद्र गुप्ता ने अपने ही परिवार में पत्नी और 3 बच्चों की गोली मारकर हत्या कर दी। फिलहाल इस मामले की जांच की जा रही थी पुलिस प्रशासन द्वारा, लेकिन कुछ ही घंटों बाद ये भी पता चला कि वाराणसी के ही रोहनिया थाना अंतर्गत राजेंद्र गुप्ता की भी लाश बरामद हुई है। यानी कुल 5 मौत से जो बनारस है वो पूरी तरह से सहम उठा। 1 साल से वो शायद अलग भी रह रहे थे, तो उन्होंने यही शक जाहिर किया था कि रात में वही आए थे और चारों की हत्या कर दी है। पत्नी, बेटी और 2 बेटों के घर से लाश मिली। करोड़पति बिजनेसमैन पर था कत्ल का शक। कुछ ही घंटे बीते होंगे कि पूरी थ्योरी बदल गई। एक और लाश मिलने से मच गया कोहराम। कातिल समझा था जिसे, उसका भी कत्ल हो गया। एक घर 5 मर्डर से दहल गया वाराणसी शहर। वाराणसी में मंगलवार की सुबह बड़ा अमंगल हो गया था। एक घर में 4 लाशें बिछी थी। पुलिस को खबर मिली। आनंद फानन में पूरी टीम मौके पर पहुंची और खौफनाक हत्याकांड की जांच शुरू हुई। बेड पर 4 लोगों की लाश मिली थी। करोड़पति कारोबारी राजेंद्र गुप्ता की पत्नी नीलू, बेटी गौरांगी और 2 बेटे नवेंद्र और सुवेंद्र। राजेंद्र गुप्ता की बुजुर्ग मां से पूछताछ और कुछ और साक्ष्य जुटाने के बाद शुरुआती जांच में ही पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि कारोबारी राजेंद्र गुप्ता ने ही अपने परिवार के 4 लोगों को मौत की नींद सुला दिया है। शक इसलिए भी गहरा था क्योंकि इससे पहले भी राजेंद्र गुप्ता पर अपने पिता और गार्ड की हत्या का आरोप था। 11 से 12 के बीच में आज दिन में सूचना प्राप्त हुई थी कि एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या हो गई है गोली मार करके। तो जब पुलिस मौके पे पहुंची थी तो यहाँ पे जो वृद्ध माता जी यहाँ पे रहती हैं, उन्होंने बताया कि जो इनके बेटे थे उनसे परिवार का विवाद चल रहा था और उसमें काफ़ी 1 साल से वो शायद अलग भी रह रहे थे, तो उन्होंने यही शक जाहिर किया था कि रात में वही आए थे और चारों की हत्या कर दी है। आरोपी पे 1997 में एक मर्डर का मुकदमा पहले पंजीकृत हो रखा है, जिसमें अपने ही पिताजी और इनके जो गार्ड थे एक दुकान पे, उसकी उनके हत्या में ये जेल गए थे। एक पहलू ये भी किया जा रहा है कि कहीं ज्योतिष का विद्या या फिर कुछ ऐसी तंत्र मंत्र या कुछ अवैध संबंध की भी बातें कही जा रही है। क्या इसमें सच्चाई है? अभी इन सब पे जांच की जा रही है, कहाँ क्या इन्वॉल्वमेंट था इनका। पुलिस को बेसब्री से राजेंद्र गुप्ता की तलाश थी ताकि 4 हत्या की गुत्थी को सुलझा सके। पुलिस तमाम पहलुओं पर जांच कर रही थी और कई टीमें राजेंद्र गुप्ता को पकड़ने के लिए लगाई गई थी। लेकिन अभी 3 से 4 घंटे ही गुजरे होंगे कि एक और लाश मिलने से सनसनी फैल गई। हैरानी की बात यह है कि ये लाश उसकी थी जिसे पुलिस 4 मर्डर का कातिल मान रही थी। फिलहाल इस मामले की जांच की जा रही थी पुलिस प्रशासन द्वारा, लेकिन कुछ ही घंटों बाद ये भी पता चला कि वाराणसी के ही रोहनिया थाना अंतर्गत राजेंद्र गुप्ता की भी लाश बरामद हुई है। यानी कुल 5 मौत से जो बनारस है वो पूरी तरह से सहम उठा। देखिए कि पुलिस प्रशासन की जो गाड़ी है वो भी जा रही है। इसके अलावा जो बॉडी है वो भी पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। पुलिस प्रशासन द्वारा लोगों को हटाया जा रहा है। राजेंद्र गुप्ता का परिवार काफी समृद्ध था। राजेंद्र के पास वाराणसी में कुल 4 घर हैं, जिनमें 2 घर तो ऐसे हैं जिसमें कमरों की संख्या लगभग 50 है। राजेंद्र ने इन कमरों को किराए पर दे रखा था, जिसका मासिक किराया लाखों रुपए में आता था। इसके अलावा राजेंद्र के पास 100 से ज्यादा रिक्शे हैं। इन रिक्शों से उसे लाखों रुपए महीनों में आमदनी होती थी। अब हर कोई इस सवाल का जवाब जानना चाहता है कि आखिर एक ही घर के 5 लोगों की मौत असली वजह क्या है। अगर राजेंद्र गुप्ता ने अपनी पत्नी, बेटी और 2 बेटों को मारकर सुसाइड कर लिया तो भी वजह क्या हुआ, और अगर इन 5 को किसी और ने मारा है तो वो कातिल कौन है। हालांकि तांत्रिक के एंगल से भी पुलिस जांच कर रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।